फिर देश के लोगों में नफरत फैलाने का काम ये सपा के जो नेवला नेता बने हुए हैं, नए नवेले नेता नेवला बन करके समाजवादी पार्टी को दीमक की तरह खा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये साजिश के शिकार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वतः सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण नेता हो, चाहे ठाकुर नेता हो, चाहे क्षत्रिय नेता हो, चाहे भूमिहार नेता हो या फॉरवर्ड लाभी जितने सामान्य वर्ग के लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब लोहिया जी ने राम पर सवाल नहीं खड़ा किया तो फिर आपके नए नवेले नेवला नेता ये कौन सा सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा करने का मतलब करोड़ों लोगों की आस्था पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो आने वाले समयों में आपको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, आपको रोजगार परक शिक्षा, देश में तकनीकी शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, आपको जातिवार जनगणना के लिए लड़ना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए लड़ना चाहिए, अभर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए लड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफी कराने के लिए लड़ना चाहिए, अगर जनता महंगाई से परेशान है तो उससे निजात दिलाने के लिए लड़ना चाहिए, रोजगार के लिए नौजवान भटक रहा है उसको रोजगार दिलाने के लिए लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए आपको लड़ना चाहिए। तो आप इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? आप लड़ाई चौपाई पर लड़ रहे हैं। मतलब रामचरितमानस का चौपाई समाजवादी पार्टी को चारपाई पर ला करके सुला देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त बवाल मच गया जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दे डाला। उसके बाद उनके पुतले फूके गए और दूसरी जगह रामचरितमानस की पंक्तियां भी जलाई गईं। अब इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अरुण राजभर जी। अरुण जी, ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी 2022 में शिक्षा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर बात कर रही थी, वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अब धर्म की बात कर रही है, रामचरितमानस की बात कर रही है, चौपाई की बात कर रही है। देखिए, लोहिया जी ने भगवान राम के विचारों को स्वीकार किया, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी हों, उन्होंने भगवान राम के विचारों को स्वीकार किया, चाहे जयनेश मिश्र जी हों, चाहे जयप्रकाश नारायण जी। इस देश में चाहे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जितने महापुरुष जन्म लिए, जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों को स्वीकार किया। वो एक साधना थे, एक आराध्य थे और लोगों के बीच में उनकी जो सोच थी, विचार थी, वो समाज के हर वर्गों को जोड़ने का था। लेकिन तुष्टीकरण करने की राजनीति जो समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि आप लोहिया जी की जो समाजवाद था, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी का जो समाजवाद था, चाहे जयप्रकाश नारायण जी का जो समाजवाद था, आप उनके सिद्धांतों को आप पूरी तरह कुचल रहे हैं। वो शिक्षा के लिए लड़ते थे कि जब समाज में शिक्षा होगी तो समाज जागरूक होगा। आप उनको जागरूक करने की बजाय उनके अंदर वैमनस्यता पैदा कर, उनके अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। 500 साल पुराने अगर वर्ण व्यवस्था को आप जीवित कर रहे हैं तो ये वर्ण व्यवस्था से देश नहीं चल रहा है, यह देश संविधान से चल रहा है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के पहले पन्ने पर ही समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान दिया। आप उस संविधान के पन्ने पर देखेंगे तो रामचरितमानस या भगवान राम का दृश्य दिखाई देगा। जब संविधान में हमारे भगवान राम का दृश्य दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं पहला स्थान जब वहाँ उस पन्ने पर मिला है, फिर देश के लोगों में नफरत फैलाने का काम ये सपा के जो नेवला नेता बने हुए हैं, नए नवेले नेता नेवला बन करके समाजवादी पार्टी को दीमक की तरह खा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये साजिश के शिकार हो गए हैं और ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने की एक रणनीति बनाकर चल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के स्वतः नेता, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके बयानों से समाजवादी पार्टी के नेता स्वतः सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण नेता हो, चाहे ठाकुर नेता हो, चाहे क्षत्रिय नेता हो, चाहे भूमिहार नेता हो या फॉरवर्ड लाभी जितने सामान्य वर्ग के लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब लोहिया जी ने राम पर सवाल नहीं खड़ा किया तो फिर आपके नए नवेले नेवला नेता ये कौन सा सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा करने का मतलब करोड़ों लोगों की आस्था पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं। आज संविधान में दिए गए व्यवस्थाओं के लिए लड़ना चाहिए। हम नीतियों के आधार पर लड़ करके जनता का वोट हासिल कर सकते हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप नीतियों के बजाय धर्म का आप चश्मा अगर ओढ़ना चाहेंगे तो धर्म के आधार पर अब जनता मतदान नहीं कर रही या जनता उसके साथ नहीं खड़ी हो रही। भगवान राम के प्रति देश के हर देश ही नहीं, दुनिया के बहुत करोड़ों लोगों का आस्था बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान में बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी को उस भावना से नहीं देखा। और आप देखिए, भगवान रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो कोई क्षत्रिय राजा उनके पीछे नहीं खड़ा हुआ था, उनके पीछे खड़ा हुआ था यही दलित,
दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वनवासी, केवट, निषाद, यही सब खड़े होकर के उनके साथ खड़े लड़ रहे थे और उनको न्याय दिला करके वो राज्य सिंहासन पर पहुंचाए थे। तो आने वाले समयों में आपको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, आपको रोजगार परक शिक्षा, देश में तकनीकी शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, आपको जातिवार जनगणना के लिए लड़ना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए लड़ना चाहिए, अभर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए लड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफी कराने के लिए लड़ना चाहिए, अगर जनता महंगाई से परेशान है तो उससे निजात दिलाने के लिए लड़ना चाहिए, रोजगार के लिए नौजवान भटक रहा है उसको रोजगार दिलाने के लिए लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए आपको लड़ना चाहिए। तो आप इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप लड़ाई कहां लड़ रहे हैं? आप लड़ाई चौपाई पर लड़ रहे हैं। मतलब रामचरितमानस का चौपाई समाजवादी पार्टी को चारपाई पर ला करके सुला देगा कि अब आपको, आपकी जरूरत अब उत्तर प्रदेश की जनता के पास नहीं है और जनता अब इनको नकार रही है। नकारने के पीछे सवाल यह है कि समायोजन, समाजवाद का मतलब होता है सबका साथ, समाज का सारे वर्गों का सम्मान, लेकिन यहाँ टारगेट किया जा रहा है। कुछ वर्गों को टारगेट करके ये अपने आप को बड़ा नेता बनना चाहते हैं और ये चर्चा में बने रहने के लिए, और ये एक तरीके से ये सोच रहे हैं कि मैं 1585 की राजनीति करके मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद ले लूँगा। मैं इन्हीं को याद दिलाना चाहता हूँ कि जनता ने इन्हीं मुद्दे पर मतदान किया, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हो, आदिवासी हों, फॉरवर्ड, सवर्ड, सभी लोगों ने वोट किया। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, बसपा की सरकार 4 बार रही। आप एक मुजहर को बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश में सिपाही बन गया हो, चाहे बसपा की सरकार में हो, चाहे सपा की सरकार में हो। एक बंजारा को बता दें जिसको इन्होंने दरोगा बनाने का प्रयास किया, लेखपाल बनाने का काम किया हो, तहसीलदार बनाने का काम किया हो। आप जब सत्ता में रहते हैं तब आपको ये पिछड़े, दलित, आदिवासी, वनवासी ये याद नहीं आते हैं। जैसे ही आपको जनता सत्ता से पैदल कर देती है, आपको विकास और इनके मुद्दे याद आ जाते। अब तो उन मुद्दों पर भी चर्चा न करते हुए आप अगर रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप श्री राम प्रभु भगवान राम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप उस पर सवाल खड़ा करके अब उत्तर प्रदेश में राजनीति में स्थापित नहीं हो सकते हैं, और राजनीति में वही व्यक्ति स्थापित हो सकता है जो विकास की बात करेगा। अब जनता विकास को चुन रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी, इन मुद्दों को जनता चुन रही है और इन्हीं मुद्दों पर जनता साथ दे रही है। अब हम कह दें, नेवला मंत्री को ही कह दें जो नेवला नेता बने हैं, उनसे मैं कहूं कि अब आपको स्वामी प्रसाद शूद्र कहें, कैसा लगेगा? आप एक तरीके से समाज में नफरत फैला रहे हैं। अब समाज का हर वर्ग अपने अपने प्रतिष्ठा, अपने अपने सम्मान से जाना जाता है और अपने अपने कर्मों से जाना जाता है। आप जैसा कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप जो बीज बो रहे हैं अहंकार का, नफरत का, 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता इस बीज का जो रिजल्ट निकलेगा आपके सामने होगा कि जो ये गिनती गिन रहे हैं लगातार कि अब भारतीय जनता पार्टी खत्म होने कगार पर है, तो भारतीय जनता पार्टी, अभी चुनाव हो गया, देखिए रिजल्ट आ गया, आपकी गिनती कमज़ोर हो गई। आने वाले समयों में 2024 में 0 सीट इनके हाथ में आएगी, क्योंकि विकास के नाम पर जो वो लोग वोट मांगते थे अब वो रामचरितमानस की चौपाई पर आ गए हैं। तो रामचरितमानस की चौपाई चारपाई पर लाने से कभी कतराएगी नहीं। जनता समझदार है, जनता समझदार है कि हम अपने धर्म, इसमें देखिए ये धर्म हमारा सबसे बड़ा है संविधान। हम अपने संविधान को अगर नहीं मान रहे हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकार को दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो सीधे सीधे आप उन तमाम करोड़ों पिछड़े, दलित, आदिवासियों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ आप पूरी तरीके से आप उनके न्याय के लिए नहीं लड़ना चाहते। तो स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश की जनता इस मसले पर जनता बहुत बखूबी जवाब देगी। वो तो छोड़ दीजिए, कुछ ही समय में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के बहुसंख्यक नेता इसका जवाब देने के लिए पैदल सड़क पर आ जाएंगे और खुद कहेंगे कि समाजवादी पार्टी अपने राह से भटक गई है, लोहिया जी के विचारों से भटक गई है, और ये भटके हुए लोगों को जनता जवाब दे करके इनको रास्ते पर लाने का प्रयास करेगी। अरुण जी, एक दौर था जब समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता था कि राम भक्तों पर गोली चलवाई। अब एक वो दौर है जब रामचरितमानस के ऊपर विवाद किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये 2 चौपाइयाँ हटा दी जाएं, रामचरितमानस की पंक्तियाँ जलाई जा रही हैं। इनसे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, नासमझ लोग हैं। अगर आप रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको चौपाई के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, और जिनको चौपाई के बारे में जानकारी नहीं है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। चाहे जितने भी इसमें हैं, देखिए अलग अलग भाषाएं हैं इस देश में। आप पश्चिम में जाएंगे तो उनकी भाषा अलग है, बुंदेलखंड में जाएंगे तो उनकी भाषा अलग है, पूर्वांचल में जाएंगे उनकी भाषा अलग है।
अगर आप इस हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएंगे, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। कौन किस भाषा में गांव में बोलता है आप स्वतः नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोल रहा है। इनको समझना चाहिए कि जो रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी गई है वो कुछ चौपाइयाँ अवधी भाषा में लिखी गई है। जिन अवधी भाषा में ये नहीं जाते हैं, इनको जाना चाहिए, गांव में जाकर के इनको इस चीज़ के बारे में अनुभव करना चाहिए कि वहाँ की जनता किन किन भाषाओं से क्या क्या चीज़ें पुकारती है। जो चीज़ पुकारती है अगर हम उस चीज़ को अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक तरीके से एक धर्म ग्रंथ जो रामचरितमानस है वो सीधे सीधे आस्था का विषय है। आस्था पर सवाल खड़ा करने का मसला है कि आप करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि स्वतः श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि मैं नेवला हूँ, मैं सांप को डस लूँगा। तो ये सांप कौन लोग हैं? वो समाजवादी पार्टी में ही बैठे पड़े हैं। अब नेवला राम उसी में बैठ करके उसी में सांप को डसने में लगे हैं। तो वो जिस दिन सांप डस जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उस दिन इनको पता चल जाएगा कि हम जिस व्यक्ति पर भरोसा करके इनको रामचरितमानस पर आगे किए थे, चौपाई पढ़वा रहे थे, वही चौपाई पढ़ने वाले समाजवादी पार्टी को चरपाई पर ला करके खड़ा कर दिए कि अब हम उत्तर प्रदेश में कहीं की नहीं रहे। क्योंकि हर वर्ग नाराज हो रहा है जो जिस पे आस्था रखता है। अगर वो आपने भगवान आराध्य के सामने इस तरह की बातें सुनेगा या इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग अपने सामने देखेगा तो मुझे लगता नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को स्वीकार करेगा। क्योंकि ये तगड़ा झटका बुद्धिजीवी समाज के लोगों ने दिया। अभी 5 MLC के चुनाव हुआ है, उसमें देखिए 4 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि बुद्धिजीवी समाज भी अब समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कहीं न कहीं इन मुद्दों का भी असर इस चुनाव में भी पड़ा है। आने वाले समयों में मुझे लगता है कि इसी तरीके का ये इनका अगर एजेंडा रहा, इसी तरह का इनका रणनीति रहा, तो मुझे लगता है कि बहुसंख्यक समाज इनका साथ छोड़ देगा और ये अकेले एक जाति लेकर खड़े रहेंगे और सभी वर्ग के लोग इनसे नफरत के निगाहों से देखने लगेंगे, कहेंगे कि ये रास्ते से भटके हुए लोग हैं, ये विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब ये देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सबके अलग अलग आस्था होते हैं, सबके अलग अलग श्रद्धा होते हैं। अगर आप किसी की आस्था और श्रद्धा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने दल को नुकसान पहुंचाने का मतलब कि अब आप राजनीति में कमज़ोर, परिपक्व नहीं अपरिपक्व नेता साबित हो रहे हैं और आने वाले समय में इसका जवाब जनता अपने हाथों से देगी कि ये जो आप उठाकर बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ से आप चौपाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको हमने मौका दिया था, आपने तो बोला नहीं। 4 बार बसपा सरकार में बड़े मंत्री थे, आप जिम्मेदार थे, उस पर आप सवाल कभी तो उठा नहीं पाए। भगवान राम के शरण में 5 साल जा कर के आप खूब मलाई चाटे, तब भी आपने सवाल नहीं उठाया। आपकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में सांसद है, आप तब भी सवाल नहीं खड़ा किए। आज सपा में आकर के आप कौन सा सवाल खड़ा कर रहे हैं? इसका मतलब श्री अखिलेश यादव जी के संरक्षण में इनसे रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करके करोड़ों लोगों के आस्था और साधु संतों का अपमान, यहाँ तक कि 15% जो जाति बड़ी जातियाँ हैं उनको भी अपमानित करके ये संदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारी ज़रूरत हमें नहीं है, अब हमें सिर्फ नेवला नेता की ज़रूरत है। तो नेवला नेता अकेले बचेंगे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अकेले बचेंगे, बाकी सभी जातियां, यहाँ तक कि उनकी बिरादरी के लोग भी बड़ी संख्या में भगवान राम पर आस्था रखते हैं। अगर वो लोग भी नाराज होंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरीके से ख़त्म पार्टी हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनकर के उत्तर प्रदेश में रहेगी। आगे जनता इनको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होगी। और ये आखिरी सवाल है, क्योंकि समय जो है वो ज़्यादा नहीं है, आप भी बिजी रहते हैं। सवाल मेरा ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया, उसके बाद उनका समाजवादी पार्टी में प्रमोशन हो गया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए, और अखिलेश यादव सबके सामने ये कह रहे हैं कि हम सदन में पूछेंगे मुख्यमंत्री जी से कि क्या मैं शूद्र हूँ। देखिए, सवाल यह नहीं है ये श्री अखिलेश यादव जी को कौन सा राय दे रहा है, कौन इनको सलाह दे रहा है, इनके कौन सलाहकार बन गए हैं। मुझे लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी सदन में छोड़ दीजिए, जिन मुद्दों को लेकर के 2022 में जनता के बीच में गए थे, अगर उन्हीं मुद्दों पर ये बने रहते तो मुझे लगता है कुछ फ़ायदा भी होता। आप सवाल उठाइएगा, लेकिन जब सदन में आप सवाल उठाएंगे तो देश के करोड़ों लोग इस सवाल का जवाब आपको देंगे और ये समय आने पर जवाब देंगे कि आपने भगवान राम की विचारधाराओं पर आपने सवाल खड़ा किया है। भगवान राम सबके थे और सभी को गले लगाने का प्रयास कर रहे थे, और आप कुछ लोगों को खुश करने के बजाय, आप कुछ समाज को खुश करने के बजाय
आप पूरे धर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, करोड़ों लोगों की आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी रास्ते से भटके हुए हो गए हैं। आने वाले समय में अब इनको जनता जब करारा जवाब देगी 2024 में, तो ये अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। और इनको तो मैं बताना चाहता हूँ, सत्ता में थे तो ये जो कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू बनाती है, बाद में वोट लेने के बाद उनको पिछड़ा बना देती है, तो आप वो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पीछ पर जाकर जो खेलना चाहते हैं, अब वो आप वहाँ सफल नहीं हो सकते हैं। आपको भी जनता ने मौका दिया था। आप बताइए ना, कितने राजभर का कल्याण किया, कितने पाल प्रजापति का कल्याण किया, कितने लोहार धोबी धड़का का कल्याण किया, कितने नाई आर्कवंशी बंजारा का कल्याण किया। आप अगर कल्याण किए होते तो आज ये दुर्दशा आपको झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक बात है, ऐसे ही सलाहकार आपके पास रहें, बने रहें, ऐसे ही सलाह देते रहें। एक दिन आपके साथ खड़े हुए लोग भी आपका साथ छोड़ करके आपको पैदल कर देंगे। और समाजवादी पार्टी में नेवला को पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो दे रहे हैं, आगे प्रमोशन दे रहे हैं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपने चरित्र को उजागर कर रही है कि हमारे साथ वही लोग रहेंगे जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस करते हैं, जो थाने में अत्याचार करते हैं, जो गरीबों की ज़मीन लूटने काम करते हैं और जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। इनको याद दिलाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को कि जब 3 तलाक का मुद्दा आया था तो इन्होंने कहा था कि 3 तलाक में जो तलाक देता है वो महिलाओं के साथ शोषण करता है, वो इस तरह से अन्याय करता है। तो अब समाजवादी पार्टी को इनके पुराने बयान को भी याद करना चाहिए कि ये जब जब भी जहर उगले हैं तो ये पूरी तरीके से जिस दल में रहे हैं उसको सत्यानाश किए हैं। और ये सत्यानाश करने के बजाय इन्होंने कुछ हासिल नहीं करा पाए हैं। नहीं, देखिए 2022 में इनको जिम्मेदारी दिया गया था गोरखपुर मंडल का, क्या सीट जीते? अभी तो पर्यवेक्षक बनाए गए थे एमएलसी चुनाव में, क्या परिणाम दिए? परिणाम उसी को आता है जो अपनी सीट खुद नहीं जीत पाता है। परिणाम ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उत्तर प्रदेश में कोई सर्वमान्य नेता नहीं होता है। कुछ जनता स्वीकार, खुद उनकी जाति स्वीकार नहीं करती है। अगर उनकी जाति स्वीकार करती तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को गोरखपुर मंडल में सीटें जीतने को मिलती, लेकिन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जिनके पास कोई हैसियत नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं, उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हीं को प्रमोशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब श्री अखिलेश यादव जी भगवान राम के साथ खिलवाड़ करने वालों को प्रमोशन दे रही है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने, उन पर सवाल खड़ा करने वालों को प्रमोशन दे रही है। भगवान कृष्ण और भगवान राम इनके आदर्शों को पलीता लगा रहे हैं, उनके विचारों को पलीता लगा रहे हैं, उनके सिद्धांतों को कुचल रहे हैं। तो इसका जवाब जनता अपने समय आने पर इसका मिलेगा और मजबूती से करारा जवाब इसका मिलेगा कि क्या इन्होंने नेवला को आगे बढ़ाकर इन्होंने क्या हासिल किया है। जनता परिणाम आने के बाद बता देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अरुण राजभर जी हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, अखिलेश यादव अपनी विचारधारा से भटक गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद को नेवला बताते हैं वो समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से डस देंगे और आगे आने वाले समय में जनता इसका परिणाम वोट के माध्यम से ज़रूर देगी। अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।